सुप्रभात प्रिय विद्यार्थी वृंद। 8वीं कक्षा में आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखें और समझें। विषय का टाइटल है अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम मैं, नदी अस्मि नदी हूँ। अहम अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन है और कर्ता और क्रिया दिए गए हैं, तो अहम के साथ हमेशा अस्मि आएगा। अगर रिक्त स्थान में पूछा जाए तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। आइए जरा देखिए। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूं। अहम वसुधायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं वसुधा का सौंदर्य हूं। वसुधा धरती का पर्यायवाची है और वसु मैंने होता है धन, धा मैंने होता है धारण करने वाली, यानी जो धन को धारण करने वाली है वह माता धरती, माता पृथ्वी ही वसुधा है। तो आप देखिए कि सारे हीरे मोती मूंगे आदि जमीन धरती की खान से निकलते हैं। सोना चांदी सब समस्त धातुएं धरती से निकलती हैं। अन्न, जल और वायु धरती धारण करती है, जो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा महंगे रतन है, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन है। तो इसलिए ये सब रतन जो हमारे लिए जीवन है, उन सब को धारण करने वाली धरती इसलिए वसुधा कहलाती है। तो हम वसुधायाः सौंदर्यमस्मि, मैं वसुधा यानी धरती का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्व अस्ति, मेरा राज साम्राज्य सारे संसार में है, यानी सारे संसार में नदियों के कारण ही जो है खेती होती है, अन्न जल आदि सब कुछ प्राप्त होता है, कल कारखाने चलते हैं, इसलिए सब कुछ नदियों पर आधारित है। अतः मेरा राज सारे संसार में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माँ की तरह सारे संसार को पालती हूँ। जिस तरह से बचपन में कोई जन्म के बाद अन्न नहीं खाता, माँ अपना दूध पिला करके पालती है, इसी तरह से नदियाँ अपने जल की धारा पिला करके और खेती को सींच कर, वनस्पति को उगा करके हम सबको पालती है। इसलिए माता की तरह सारे संसार को पालती है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद कुछ लाइनें और बीच में दी हैं। यहाँ पर दिया है कि पर्वतानाम ऊंचेभ्य सतलेभ्य निःसृत्य अहं सागरम प्रविशामि। तो नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, तो यहाँ पर दिया है पहाड़ों के ऊंचे स्थानों से निकलकर, निसृज धातु से ल्यप प्रत्यय, निउसर्ग सृज धातु ल्यप प्रत्यय, निसृत्य निकलकर, अहम सागरम प्रविशामि, मैं समुद्र में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा चलती रहती हूँ। गति एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति मैंने चलना, एव मैंने ही, मम स्वभाव मेरा स्वभाव है चलना। नदी का पानी चलता रहता है, चलना ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। तो इसके बाद आगे देखना, मम तटेषु एव, मेरे तट मैंने किनारा होता है, मम किनारों, मेरे किनारे पर ही, किनारों पर, सभी किनारों, मेरे किनारों पर ही, एव मीन्स ही, महानगराणाम विकासः भवति, मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकास हुआ है। एतेषां महानगराणाम समृद्धे अहम एव कारणम, इन महानगरों के विकास में, समृद्धि में, बढ़ोतरी में, अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूँ। इति जनाः वदन्ति, ऐसा लोग बताते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे, किसी भी देश के विकास में, मम मेरी, महती भूमिका अस्ति, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की में मेरा बहुत बड़ा रोल है, मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। जना कथयन्ति, लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत जलम बिना जीवनम न अस्ति, के पानी के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा, मेरा पानी पीकर, एव सर्वे जीवन्ति, ही सभी जीते हैं। अब यहाँ पर देखो, पीत्वा है पीकर, पीत्वा पीकर, मम जलम मेरा पानी, पीत्वा पीकर, एव ही सर्वे जीवन्ति, सभी जीते हैं। एक बार शुरू से देख लें। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम वसुधायाः सौंदर्यम अस्मि,
मैं धरती का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य सारे संसार में है। अहम माता भी संपूर्ण विश्वम पालयामी, मैं माँ की तरह सारे संसार को पालती हूँ। दूसरी स्लाइड में देखें, पर्वतानाम उच्चेभ्य सतलेभ्य, ये विशेषण विशेष्य है। ऊंचे स्थानों से, पहाड़ों के ऊंचे स्थानों से निश्रित्य निकलकर अहम सागर प्रवेशामि, मैं समुद्र में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशील अस्मि, मैं हमेशा चलती रहती हूँ। गति एव मम स्वभाव है, चलना ही मेरा स्वभाव है। मम च संदेशः, और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणाम विकासः भवति, मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकास हुआ है। एतेषां महानगराणाम समृद्धे अहम एव कारणम, इन महानगरों की समृद्धि में मैं ही कारण हूँ। इति जना वदन्ति, ऐसा लोग बोलते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका अस्ति, किसी भी राष्ट्र की तरक्की में मेरी बड़ी भूमिका होती है। जना कथयन्ति, लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत् कि जलम बिना जीवनम न अस्ति, कि पानी के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा पानी पीकर ही सभी जीते हैं। तो इस अध्याय की हिंदी लिखेंगे और इसके अंदर जो भी विशेष काठिन्य है उसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में उतारेंगे। इसके अंदर जो व्याकरण है उसकी डिटेल अगले भाग में होगी।